Hello students, today we will start chapter 4th materials, metals and नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जो है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ये मतलब उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स क्यों कहा जाता है इसके बारे में सीखेंगे। और इसके बारे में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आप अपनी पिछली जो क्लासेस हैं उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। तो अब इस चैप्टर में जो है इनके बारे में हम उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनसे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ वो डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करूँगी। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यू आर फैमिलियर विथ ए नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। मतलब यू आर फैमिलियर विथ नंबर ऑफ मटेरियल, मतलब आपने जो है बहुत सारे जो हैं मटेरियल्स देखे होंगे, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब आपने देखा होगा। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1 और इसमें से कुछ जो है यहाँ पे एक जो है टेबल दी गई है 4.1 जिसमें कि अपेयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल का जो है बारे में यहाँ दिखाया गया है। और इसमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट या मटेरियल हैं जैसे आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम एंड कॉपर। अब वो किस तरह से अपेयरेंस मतलब वो हमें कैसे दिखते हैं, शाइनी होते हैं कि डल होते हैं, हार्डनेस मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं या नॉट वेरी हार्ड मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ आपको लिखना है या फिर आपको देख के बताना है कि वो कैसे होते हैं। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स। इसमें जो ऊपर दिए हुए हैं टेबल में उसमें बताया जा रहा है कि क्या आप उनका किसी जो ऐसे मटेरियल का नाम बता सकते हैं जो मेटल हैं। रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। तो अगर आप उसमें ये बता सकते हैं कि ये मेटल्स हैं तो उसके अलावा जो बचते हैं उनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेटल्स से अलग होते हैं क्योंकि उनकी किस हिसाब से अलग होते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उनको हम अलग कर सकते हैं। तो इनकी जो है फिजिकल और जो है प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनको पहले देखेंगे और उसके बाद हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन। जो एक ब्लैक स्मिथ होता है वो जब किसी भी जो आर्टिकल्स को, आयरन के आर्टिकल्स को जो है वो बीट करता है, मतलब जब वो उसको पीटता है तो जो कि आयरन का बना है, जैसे कि स्पेड है, सॉवेल है, एक्स है, एनएक्स है। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स। तो क्या उस आपको उनके शेप में कोई चेंज दिखाई देता है जब वो उसको बीट करता है। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट ए वुड लॉग। और इसी तरह का आप जो है अगर लकड़ी के किसी वुड लॉग को अगर आप बीट करें तो क्या आप जो है एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उसमें भी इसी तरह का कोई चेंज आपको दिखाई देता है। तो इसमें वुड लॉग में चेंज होता है कि नहीं, ये देखने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी जो है 4.1 दिखाई गई है। इसमें क्या किया गया है, इसमें आपको कुछ चीज़ें लेनी है जैसे आयरन नेल है, कोल पीस है और इसके बाद थिक एल्युमिनियम वायर है और पेंसिल की लीड है। और इनको क्या किया गया है, बीट द आयरन नेल विथ हैमर। और इस सबसे पहले जो आयरन नेल है उसको जो है हैमर की हेल्प से जो है पीटा जाता है। ट्राई टू हिट हार्ड, और उसको जो है थोड़ी तेज़ी से पीटा जाता है और उसको बीट करते समय जो है आपको केयर रखनी है अब कि वो आपको कोई भी हर्ट ना करे, आपको चोट ना लगे। हिट हार्ड द एल्युमिनियम वायर आल्सो, और जो एल्युमिनियम का वायर लिया है उसको भी आपको जो है तेज़ी से जो है हिट करना है। और इसी तरह की जो एक्टिविटी है वो सेम आपको कोल पीस और पेंसिल के साथ भी करनी है। और अपने जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है उसको आपको नीचे टेबल में लिखना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस टेबल 4.1 में मेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मेलेबिलिटी क्या होती है वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो ये आयरन नेल, कोल पीस, एल्युमिनियम वायर एंड पेंसिल लीड, इसको बारी बारी से जो है बीट करा जा रहा है। तो अब क्या होता है कि जब हम आयरन नेल को बीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अब इसमें चेंज इन शेप, कैसा चेंज आएगा, या तो फ्लैट हो जाएगा या फिर वो
पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। तो अब इनमें हम देखेंगे क्या होता है। जब आयरन नेल को जो हम बीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये फ्लैटन हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, उसका जो शेप है वो सीट के फॉर्म में हो जाता है, फ्लैटेंस हो जाता है, मतलब वो एक सीट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर कोल पीस है वो ब्रेक हो जाता है। कोल पीस को हम देखें, अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एल्युमिनियम वायर को अगर हम देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी फ्लैटन हो जाएगा, या फिर इसकी हम सीट्स बना सकते हैं। फिर पेंसिल लीड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग मटेरियल को अगर हम उसको बीट करते हैं तो उसमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एल्युमिनियम जो आयरन नेल है या फिर एल्युमिनियम वायर है उसको जब हम बीट करते हैं, पीटते हैं, तो उनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। इफ़ दे वर बीटन हार्डर, और उसको अगर हम तेज़ी से बीट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, सीट में चेंज हो जाता है, मतलब की जो है थिन सीट्स हम बना सकते हैं। और आपको पता होगा जैसे कि आपने सिल्वर फॉयल का नाम सुना है, जो कि जो है स्वीट्स वगैरह को डेकोरेट करने की काम आती हैं, या फिर जो आपने जब फूड वगैरह अपने स्कूल ले जाते हैं, या आपने अपने घरों में एल्युमिनियम फॉयल को भी देखा होगा जो कि फूड को रैप करने के काम आता है। तो ये सभी क्या है, ये हमारी जो है जो मेटल्स को जो है उसको बीट करके बनाई गई हैं। इसके बाद देखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड द मेलेबिलिटी। तो अभी ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ऊपर, जैसे सिल्वर फॉयल या एल्युमिनियम फॉयल जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब क्या है, एक्चुअल में ये मेटल्स हैं, क्योंकि इनको जो है हम थिन शीट्स में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसकी यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी आ गई मेटल्स की कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, मतलब अगर हम किसी मटेरियल को हार्ड मतलब तेज़ी से पीटते हैं तो अगर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी हम थिन शीट्स बना सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी, और ये प्रॉपर्टी हमारी मेटल्स में देखने को मिलती है। As you must have noticed, material like coal and pencil lead do not show this property। और जैसा कि अभी आपने टेबल 4.1 में देखा कि जब हम कोल को या फिर पेंसिल लीड को जब कस के बीट करते हैं तो वो ब्रेक हो जाती है, वो जो है इस तरह की किसी भी थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होती है। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। कह रहा है कि ऐसे कोई भी बहुत गर्म जो मेटल का पेन हो जिसमें कि कोई भी प्लास्टिक या वुडन हैंडल ना हो, तो क्या आप उसको पकड़ सकते हैं, तो क्या होगा, हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। तो अगर उसको आप पकड़ सकते हैं तो क्या आपको उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पूछा जा रहा है, परहैप्स नॉट, वाई। तो ट्राई ए लिस्ट सम ऑफ अदर एक्सपीरियंस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। तो आपने अपने घरों में देखा होगा आपकी मम्मी जो है जब तवा यूज़ करती हैं रोटी बनाने के लिए, या जब कोई भी पॉट चाय वगैरह बनता है तो उसमें जो उसके हैंडल हैं वो प्लास्टिक या उसमें वुडन के लगे होते हैं, जिससे कि वो गर्म नहीं होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से, और इस एक्सपीरियंस के बेस पे आप क्या कह सकते हैं अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड और प्लास्टिक। तो इसके हिसाब से हम ये कहेंगे कि जो भी मटेरियल आप, जैसे कि आपका आयरन का जो तवा है वो क्या है, मेटल है। कोई भी जो और जिसमें चाय वगैरह बन रही है जिसमें कि आपके हैंडल में प्लास्टिक या वुडन कुछ भी लगा है, तो वो भी क्या है, मेटल्स है। और अगर इसके हैंडल्स में प्लास्टिक या वुड ना लगा हो तो ये आपको, अगर आप इसको पकड़ेंगे तो ये आपको गर्म लगेंगे, मतलब उस मेटल्स में कंडक्शन हो रहा है। मतलब कहने का मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर होते हैं, और जो वुड और प्लास्टिक अगर उनके हैंडल्स में हम लगा के उनको पकड़ते हैं तो हमको गर्म नहीं लगते हैं, क्योंकि जो ये वुड और प्लास्टिक हैं ये जो है बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर होते हैं। तो इस तरह से हमने एक और प्रॉपर्टी देखी है यहाँ पे मेटल्स की, कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होती हैं। और ऊपर जो भी हमने प्रॉपर्टी देखी थी उसमें वो क्या होती है, मेलेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हम ये सारी एक एक करके आपको जो है आपके साथ जो है मेटल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी कि मेटल्स जो है उनमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है और वो गुड कंडक्टर होते हैं। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल्स डज इट हैव। और इसी कंडक्टर को समझने के लिए कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं कि नहीं, आपने इलेक्ट्रिशियन को भी देखा होगा जो स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता है वो मेटल का बना होता है, लेकिन उसके पीछे जो है वो प्लास्टिक लगी होती है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर होता है, जिससे कि वो आसानी से काम कर सकता है। अब एक्टिविटी जो है 4.2 में देखते हैं
रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पासिस थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। अब इसमें दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का एक सर्किट बनाया गया है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो रही है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बैटरी यूज़ हुई है और यहाँ पे इस जो आयरन नेल को जो है वायर से कनेक्ट किया गया है दोनों तरफ से, और यहाँ पे हम देख रहे हैं इस तरह कनेक्ट करने में ये बल्ब जो है ग्लो करने लगता है। यू माइट हैव परफॉर्म द एक्टिविटी विथ वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6, और ऐसा जो है आपने क्लास 6 में भी किया था। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विथ मटेरियल मेंशन्ड इन टेबल 4.3, और इसी तरह की जो एक्टिविटी सेम है जो आपकी टेबल 4.3 में मटेरियल दिए हैं उसके साथ करके देखेंगे। ऑब्जर्व द ग्रुप दीज मटेरियल इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर, और जिसमें हमारा बल्ब ग्लो होने लगता है वो गुड कंडक्टर होंगे, मतलब उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और जिसमें जो हमारा बल्ब है अगर वो ग्लो नहीं हो रहा है मतलब वो क्या होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे। तो अब हम देखते हैं टेबल 4.3 में जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, मतलब यहाँ पे कुछ मटेरियल दिए गए हैं, उसको जो भी हमने एक्टिविटी 4.2 में जो आयरन नेल लेके करी थी तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं वो लेके करेंगे। जैसे आयरन नेल लेके हमने करा तो वो जो हमारा बल्ब था वो ग्लो होने लगा। इसी तरह से तो ये क्या आयरन नेल क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। इस अगर बल्ब ग्लो हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा गुड कंडक्टर है। उसी तरह से सल्फर लेके करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, मतलब ये क्या है, पुअर कंडक्टर है हमारा। फिर कोल भी है, वो भी हमारा क्या है, पुअर कंडक्टर है, क्योंकि उसमें भी जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। फिर हम देखेंगे कॉपर वायर, कॉपर वायर जो है वो गुड कंडक्टर है क्योंकि उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो इस तरह से हमने इस टेबल को देख लिया। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल्स एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर। तो हमने देखा ऊपर वाले टेबल में जो आयरन रॉड या नेल थे या फिर कॉपर वायर थे ये सारे के सारे गुड कंडक्टर थे, और जो सल्फर का पीस था, कोल पीस था, वो कैसे थे, पुअर कंडक्टर थे। तो अब हम आगे देखते हैं। Oh, the meaning of recalling our experience and then of this activity was to show that metals are good conductor of heat and electricity। तो इस तरह से अभी जो हमने ऊपर आपके साथ डिस्कस किया उससे हमें पता चला कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। वी लर्न दिस इन क्लास 6, और इसके बारे में हम जो है क्लास 6 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ द एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर। अब ये जो एल्युमिनियम और कॉपर वायर है इनका जो है यूज़ कहाँ होता है। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, क्या कभी आपने कोल के वायर देखे हैं, डेफिनेटली नॉट, मतलब आपने नहीं देखे हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड द डक्टिलिटी, मतलब ऐसे मेटल्स जिसको कि हम वायर में कन्वर्ट कर सकें, जिसके कि हम वायर बना सकें, उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तो अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ आ गई, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो ये भी हमारी मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है कि मेटल्स से जो है हम उसके वायर भी बना सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को जिससे कि हम उसके वायर बना सकें उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, मेटल कॉइन एंड ए पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर। कह रहा है क्या आपने कभी जो है इस बात को नोटिस किया है और डिफरेंस फील किया है कि जब कोई भी आयरन शीट या फिर आयरन की शीट या फिर प्लेट, ए मेटल कॉइन, एक मेटल का कॉइन एंड ए पीस ऑफ कोल, या फिर कोल का एक पीस जो है ज़मीन में गिरता है तो उसकी जो गिरने पे, उसके ड्रॉप होने में किस तरह की साउंड आती है। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई नाउ, और अगर आपने कभी इस तरह का जो है नहीं फील किया है तो इसको करके देखिए। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस, तो इन सभी चीज़ों के गिरने में किस अलग अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको आप देखेंगे कि किस तरह की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। हैव यू सीन वुडन बेल इन द टेम्पल, क्या आपने कभी भी मंदिरों में जो बेल आप घंटी बजाते हैं वो कभी क्या वुड की देखी है। कैन यू गिव ए रीज़न, क्या आप इसका रीज़न बता सकते हैं। तो अब आगे देखेंगे, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। तो अभी जो मेटल्स की जो बनी हुई चीज़ें हैं उनमें एक साउंड होती है जो कि रिंगिंग साउंड होती है व्हेन स्ट्रक हार्ड, अगर हम उसको तेज़ी से पीटते हैं या बजाते हैं। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरनेस, अगर आपके पास दो बॉक्सेस हैं बिल्कुल एक से देखने में, वन मेड अप ऑफ वुड एंड अदर इज मेटल, एक जो है लकड़ी का बना हुआ है और दूसरा मेटल का बना हुआ है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ
द बॉक्सेस। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा बॉक्स जो है वो मेटल का बना हुआ है? उसको स्ट्राइक करने के बाद क्या आप बता सकते हैं? सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, तो हम देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनमें एक साउंड होती है, रिंगिंग साउंड होती है, दे आर सेड टू बी सोनोरस। और ये जो इनकी प्रॉपर्टी होती है कि मतलब इनमें जो रिंगिंग साउंड होती है उस प्रॉपर्टी को हम लोग सोनोरस बोलते हैं। द मटेरियल अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, और ऐसे मटेरियल जो कि मेटल्स नहीं होते हैं उनमें ये सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो सोनोरस नहीं होते हैं। आफ्टर performing the above activity we can say that some materials are hard, luster, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity। तो आफ्टर जो हमने ऊपर अभी अलग अलग तरह की एक्टिविटी आपके साथ डिस्कस की, उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो कुछ मटेरियल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लस्टर मतलब उसमें चमक होती है, मेलेबल मतलब हम उसको पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल मतलब उसके हम वायर बना सकते हैं, सोनोरस मतलब उसमें एक तरह की जो है रिंगिंग साउंड होती है, एंड गुड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के मतलब उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो जाती है। द मटेरियल विच जनरली पॉजेस दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड मेटल्स। तो ऐसे मटेरियल जिनमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, अब इनके एग्जाम्पल्स भी कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। और इसी के अपोजिट हम बोल सकते हैं कि ऐसे मटेरियल जैसे कि कोल, सल्फर, ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, ये डल होते हैं, इनमें कोई भी साइन नहीं होती है, दे ब्रेक डाउन, और ये अगर इनको हम पीटते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं, इनकी हम सीड्स में कन्वर्ट इनको नहीं कर सकते हैं, और ये ब्रेक हो जाते हैं इनटू पाउडरली मास, मतलब इनका पाउडर जैसा बन जाता है ऑन टैपिंग विथ ए हैमर, अगर उसको हम हैमर से जो है पीटते हैं। दे आर नॉट सोनोरस, और मतलब उसमें किसी भी तरह की रिंगिंग साउंड नहीं होती है, मतलब वो सोनोरस नहीं होते हैं। एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इनमें जो है ये जो है पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो ये सारी जिसमें प्रॉपर्टी होती हैं उनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। तो ये इनकी जो है नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। अब कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं, अभी हमने जो है आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो है प्रॉपर्टीज़ ऊपर आपके साथ डिस्कस की, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, जो कि सॉफ्ट होते हैं, जबकि हमने अभी ऊपर आपको मेटल्स की क्या क्वालिटी बताई कि वो हार्ड होते हैं एंड कैन बी कट इनटू नाइफ। अब इनको इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। तो मर्करी इज़ द ओनली मेटल्स विच इज़ फाउंड इन लिक्विड। अब जो मर्करी एक ऐसा ओनली एक ऐसा जो है मेटल है जो कि हमको लिक्विड फॉर्म स्टेट में मिलता है एट रूम टेम्परेचर। दीज आर एक्सेप्शंस। तो ये जो हैं, जो हमने अभी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस की, उससे कुछ इनमें अलग तरह की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, उसके बाद भी इनको मेटल में रखा जाता है। तो ये आपको ये वाला जो बॉक्स है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं मेटल्स के। ये मतलब सोडियम, और ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं और उसको जो हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है मरकरी। तो अभी हमने आपके साथ जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कस कर ली, और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी थी वो भी आपके साथ डिस्कस कर ली। अब ये जो है हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अपनी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िएगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।